क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग क्यों दीदी और जीजू को परेशान कर रहे हो? हाँ, दीदी जीजू कुछ नहीं, मुझे तो खुजली आ रही थी, मैं खुजली कर रही थी बस। शट अप, ओके? डैडी के सैलरी पे सबसे ज्यादा पलने वाली, अंदर जाओ। परेशान मत करो दीदी और जीजू को, गो इनसाइड। बाय पोपलू। ठीक है, आपकी गाड़ी ड्राइवर सोच लीजिए। मैं भिजवाता ना। ओके। बार बार दीदी और जीजू, तू कौन है? जीनी और जीजू? जीनी और जीजू। हाय दीदी, बड़ी सुंदर लग रही है आप। हाय, हाय, आप कौन है? आप? मैं सरला। मेरे पापा भी आपसे मिलकर अंदर गए, डॉक्टर गुलाटी, मशहूर गुलाटी। ओह, हाँ, उन्होंने आई थिंक आपका टेस्ट भी। उल्टा साउंड नहीं आ रहा मेरा। उल्टा साउंड सीधा आपका। आ रहा है। आपका नाम क्या है? उल्ला? सरला। सल्ला। वैसे राइम करता है। हाँ, उल्टा, सरला, सल्ला, उल्ला, सरला। पहले इसका नाम कुरला था, कुरला स्टेशन पे मिली थी ये। देखो मेहमान आए, अंदर जाके मट्ठियों पे काली मिर्ची लगाओ, चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत एकदम फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट किया है। खाने के लिए उन्होंने प्रॉपर केटरिंग वाले को रखा है। लो, जो आदमी बाथरूम में डिब्बा नहीं रखता वो केटर रखेगा? झूठ बोल रही है। इसके पिताजी ने एक काम ढंग का नहीं किया, पता है? मेरी तरफ देखो। तू मेरी तरफ देख के तो बोला मैंने। दीदी आप इनकी बातें छोड़िए, आप मुझे प्लीज बताइए ना कि मुझे जीजू टाइप हैंडसम सा लड़का कैसे मिलेगा? मैं तेरे को बताऊं कैसे मिलेगा? ऐसे करता मिलेगा तुझे, फिर बाय बाय करता मिलेगा तेरे को। यार ऐसे कुछ भी बोलती है। जीजू जी, जिसको देखो जीजू जीजू। मैं दीदी से बात कर रही हूँ ना, तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? टांग? मैं तो टांग ही डाल रहा हूँ। आपको पता है ये ऐसे जुबान लगा के ना अपनी मांग भर लेती है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। मैं और क्या क्या कर लेती हूँ गप्पू? यही अब मैं बताना भूल गया, शी इज वेरी टैलेंटेड। ये छिपकलियों को मच्छर पकड़ने की ट्रेनिंग देती है। अच्छा, जैसे शेर होता है ना, शेर बिल्ली को मौसी कहता है ना, इसको छिपकलियां उस्ताद जी कहती हैं। ये बच्चा, आपने कभी किसी छिपकली को 3 पैरों पे चलते देखा? नहीं ना? कभी इसके सामने देखना, छिपकली ऐसे सल्यूट करके वो 3 पैरों पे जाती है। देखा दीदी, ये मेरे बारे में कितना कुछ जानता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? फैन है। मुझे हाँ वही लग रहा है कि इन्हें बहुत इंटरेस्ट है आप में। ये लोन है कोई, इसमें इंटरेस्ट क्यों लूंगा मैं? तुम ना बस चपड़ 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 करते रहो। जीजू से कुछ सीखो, कैसे चुपचाप शांत से बैठे हुए हैं। तो जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, बोलने में टाइम क्यों वेस्ट करेगा? अच्छा दीदी, आप मुझे बताओ कि मुझे एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा? मतलब हमारी सोसाइटी में तो सारे जाहिल, गंवार और आवारा टाइप के लड़के हैं। करण मेरे को बताओ यार, ऐसी विपाशा जैसी लड़की कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो लड़कियां हैं ना, मतलब है नहीं कोई, इसीलिए हमारे लड़के लड़कियां बन के घूमते रहते हैं इधर। कोई इतनी खास कोई। अच्छा लेकिन सरला, अच्छा बताओ कि तुम कैसे लड़के के सपने देखते हो? किस तरह के? टॉल, हैंडसम, लीन, फिट और हाँ सैलरी 6 फिगर टाइप हो तो। अच्छा, खुद 5 फीट भी पूरी नहीं है, सैलरी आपको 6 फिगर में चाहिए? कपू, तुमने कहावत नहीं सुनी? उधर होके चल, Opposites नया सोफा। attract। क्या क्या प्रॉब्लम है तुमको? सोफा ना कर लो। सरला, तू कितनी प्यारी, ऐसी तू क्यों शरारती, क्यों इतनी शरारती क्यों है तू? ऐसी हरकतें क्यों करती है सरला तू? कपू, एक फिर करूं? कहावत है। मजा आया तेरे को? फिर करूं? बाजी, पुराने रिलेशन है कुछ, इस वजह से लिहाज कर जाते हैं। पता नहीं क्यों लग रहा है कोई ना कोई रिश्ता रहा है हमारा 2-3 साल। कपिल, तू जरा होठों को याद कर। इतनी सिया मेरे दिल करके तो चूसनी होती ना बच्चों को, देख के ऐसे ऐसे करता रहूं। सो जा बेबी, सो जा बेबी, सो जा, चंदा मामा आएंगे, पैसे दे के जाएंगे। चलो शाबाश, हो गया ना बच्चों का काम, चलो जाओ। मैं क्या बोल रहा था करण विपाशा के बारे में? मैं बोल रही थी कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखो, फाइनली क्या होता है
बिटवीन टू पीपल सबसे बड़ी बात ये है कपिल कि दोनों में प्यार होना चाहिए। या ये तो सबसे बड़ी बात। सो इट्स अबाउट टाइम कि तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। मैं आओ, रियली मैं तुम्हें सिखाती हूँ Yeah, why प्यार की not? भाषा। इधर आओ। व्हाई नॉट? माय गॉड, विपाशा इज गोना टीच मी। इधर खड़े रहो, आग बंद करो। आंख बंद करके। अच्छा ऐसे। ओके। इससे झुंझुनी सी होती। ये बात गलत है। क्यों? या प्यार की भाषा। अभी अभी एक दूसरे के आंखों में देखो। ओ, नहीं नहीं, मैंने बड़ा साल देखा, मैं ऐसे नहीं हटा। मैंने प्यार अंधा बाजी, होता है कपिल। ये बात गलत है करण। अच्छा, कॉन्टिनेंटल का मेन्यू दिखा के दाल बाटी खाने को बोल रही है। Excuse me! क्या है? तुमने मुझे दाल बाटी कहा। दाल बाटी। कपू, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम हमेशा भूखे रहोगे और जब खाओगे ना, जब खाने को मिलेगा तब दाल बाटी ही खाओगे तुम। चलो दूध पीने का टाइम हो गया, खेलो, चल सो जाओ। क्यों? मैं जाके दाल बाटी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। बाय दीदी, बाय जीजू। छोटे बच्चे भी आए, देखो। हाउ आर यू बेबी? अच्छा, कम ऑन स्टेज। ये बहुत प्यारा यार, गोलू मोलू का। So cute. आ जाओ। कम बेटा, इधर आओ। हाउ आर यू? ओए तू बड़ा क्यूट है, इधर आ। So cute. लड्डू है ये खोए का। क्या नाम है बेटा आपका? माइटी राजू। माइटी राजू। मल्टी राजू। माइटी माइटी राजू। राजू। मल्टी लड्डू बोला उसने। तो कहाँ से आए बेटा आप? बॉम्बे से। कहाँ से आए? बॉम्बे। बॉम्बे से आया तू? और किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ। अच्छा, ये अब इनको बताओ, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, अभी शादी हुई ना उनकी। आपको पता ना शादी क्या होती है शादी बेटा? उनकी वजह मैं क्यों करूं कांग्रेचुलेशन? अरे शादी नहीं आपको पता, उसको पता नहीं शादी क्या होती हाँ, है। शादी। जब आप बड़े हो जाओगे ना बेटा, तो जैसे मतलब अभी कैसे समझाऊं बच्चे को, क्या बेटा, आप जब बड़े हो जाओगे ना, तो फिर आपकी शादी कर दी जाएगी एक लड़की के साथ। वो भी अभी कहीं ना कहीं पैदा हो चुकी होगी, जो होने वाली होगी। सो शर्मा गया तू। शादी करोगे बड़े होके? हाँ। ये लड्डू बड़ा सीधा नहीं है ये। चलो अभी आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो। कॉलेज। थैंक यू डार्लिंग। इनको बोलो आप हमेशा खुश रहो, ऐसे बोलो। हमेशा खुश लो। और अगले साल अगले साल मेरे जैसा मेला जैसे लड्डू आपका भी हो। लड्डू आपका भी हो। बहुत क्यूट है। थैंक यू बेटा। जाओ, गो। लिटिल लड्डू। और रिंकू बाजी आज आप देखिएगा, आज पार्टी में हम आग लगा देंगे। अरे कैसे आग लगाएंगे? माचिस लाना तो हम भूल ही गए। रिंकू बाजी आज हम पार्टी में डांस करके आग लगा देंगे। अच्छा, डांस करोगी? फिर तो लोग ही अपनी माचिस से आग लगा देंगे। देखिए ये भी हाँ है देखा। अरे हाँ। हमको रिंकू देवी कहते हैं, ये हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं, उनको योर ऑनर कहते हैं, इनको सिक्स पैक का ओनर कहते हैं, आपको इनकी ओनर कहते हैं, इनको हम कुछ नहीं कहते। क्यों कहें? हाँ, हम क्यों कहें? सही है। विपाशा ये ना हमारे पिछले मोहल्ले में रहती हैं। ये दोनों ननद भाभी हैं। तो क्या है भाभी, आप क्यों तंग करने आ अरे रहे? देखिए, एक मिनट, आप दोनों को देखकर कितना खुशी हो रहा है। आपका तो 27 दिन हनीमून चला है, हमारा इतना टाइम नहीं लगा था। हाँ, तो बीवी भी तो देखो ना उनकी। विपाशा है तुम्हारे जैसे तो आदमी मंडप से भाग जाए। हम यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहेंगे, हमारे जो भैया हैं वो मंडप से नहीं सुहागरात से भागे थे। और बहुत ज्यादा दूर भाग नहीं पाए थे, गोल बाजार से हम जाके पकड़ लाए थे उनको। और बाहर ने सिद्धू साहब, हमने जर्मन शेफर्ड कुत्ता बिठा दिया था, कुत्ते की नोक पे सुहागरात मनाए हैं हम।
हम तो देखिए हमेशा से कहते हैं कि रिंकू भाजी के विचार बहुत ही कुत्ते हैं। हमारे विचारों का पूछ लगा है क्या जो कुत्ते हैं? अरे छोड़िए, देखिए आप इतनी फिटफाट रहती हैं बिपाशा जी, एक बात बताइए। फिट रहती हो, फाट तो तुम करती हो। आप शब्दों में से कैसे मतलब निकाल लेते हैं अलग अलग ना? वो अंग्रेजी वाला फाट कहे थे पागल। अब समझ आया अरे मैं। हम समझ गए हैं। नहीं, आप इतना फिट रहती हैं, हम फाट को छोड़ देते हैं यहाँ पे। फाट को छोड़ दो नहीं, हम नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं। हम यहाँ आए थे, हमारे देवर का नया नया शादी टूटा है, उसकी पार्टी करने के लिए आए थे। और पता नहीं कहाँ रह गया हमारा देवर। ए ससुरी के, ये हमारा देवर है, आजा आजा आजा। हमेशा इतना लेट क्यों आता है रे तू? हाँ, खड़ा हो। इतना ओवर एक्टिंग, इतना लेट क्यों आता है रे तू हमेशा? हाँ? शादी करूंगा बिपाशा बासी से शादी करूंगा मैं। देख ले, बिपाशा बासु की शादी हो गई करण से, अब सारी जिंदगी बैठा रहे कुंवारा, बैठा रहे। क्या कर रहे हैं? क्या कर? अरे रिंकू भाजी रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसा नहीं, नहीं। टूट जाएगा यार। आप इस तरह रिंकू भाजी को हाथ नहीं लगा सकते। आप घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाइए कि हम मर जाएं। इतना मत बचाए कि मर जाओ। पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। एक तो हम बचा रहे हैं, बेकार की बात करता है खिचड़ी का। एक मिनट, खिचड़ी उठनी का होता है, सब कुछ का होता है, खिचड़ी का क्या होता है? तो पुलाव इनके मुंह को सूट कहाँ करता है? पुलाव। सही कहे, सही कहे। रुकिए, देखिए बिपाशा जी, क्या है, हमारे भैया है, शादी टूट गया है, आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो अगर इनके साथ थोड़ा ऐसा आप डांस कर लेंगे तो शायद इनके दिल को थोड़ा और तसल्ली। डांस करने का मन नहीं करता, जड़ दो इसके दो चार। भाजी आप कुछ गाना वाना बजा दीजिए। हाँ हाँ कर देते। ए प्रोडक्शन, ढोल की लाओ रे। हाँ आ जा, चम्मच किधर है? थोड़ा इधर आ जा। बहुत अच्छा किया, अभी शाबाश, दफा हो जाओ। चलो चलो भैया, आप हो गए ना, अभी खुश हैं? अभी दूसरा लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। जी। आओ। अब पता है रात को भी यही पहन के सोता है, इतना शादी का आग लगा है इसमें। चलो आ जाओ, नहाओ अभी चल के। बहुत बहुत मुबारक हो शादी का। शुक्रिया। अरे अरे कहाँ जा रहा है? मार तो खा के जा, थोड़ी सी आजा इधर आ। कैरिंग अ साइकिल। तो शादी के बाद आप सबके सामने हैं बिपाशा और करण। आप सब जो भी करण से बिपाशा से बात करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। जी, कौन सबसे पहले आ रहे हैं? जी भाई साहब। पहले तो सर आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद? उसके बाद मैं करण सर से ना थोड़ा सा नाराज हूँ। क्यों? करण सर ने ना बिपाशा मैम के लिए अपनी शादी पे इंग्लिश में गाना गाया था, जिससे मेरी जो होने वाली वाइफ है ना, वो कह रही है कि आप ही मेरे लिए इंग्लिश में गाना गाओगे तो ही मैं शादी करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। सॉरी। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में कोई गाना गा सकते हैं ताकि मैं इससे उसका माइंड सेट हो जाए कि फिर आगे तुम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में गाओगे? नहीं, मैं हिंदी हैं? मेरी भी आपकी तरह इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना। मेरी तरह क्या है? इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं मेरे शो में, वेस्ट इंडीज के प्लेयर। पता कितनी बोली मैंने? 3 घंटे बोली लगातार, बीच में 5 मिनट तो मेरे को समझ भी आई। तो आप चाहते हो कि मैं हिंदी में कुछ गाना गाऊं? करण गा ही दो, मैं तो कहता हूँ आज। करण इधर सच्ची में रॉक स्टार की तरह जाओ। करण मंच लगाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पहले अपना नाम बताया नहीं आपने। सर, मनीष। थैंक यू मनीष। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त प्लीज। बिपाशा जी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप है बंगाली,
and Karan is Punjabi. And पंजाबियों में कलीरे झाड़ने की रस्म होती है. मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ आई हूँ and both of us are not married. And हम अपना दूल्हा ढूंढ रहे हैं और हम काफ़ी जल्दी में हैं. So we would request you, बिपाशा जी, अगर आप हमारे साथ वो रस्म करें. तो आपको दूल्हा ढूंढने फिल्म सिटी आई, इधर चीता घूमता है बाहर। वो कलीरे झाड़ेगा आपके ऊपर, खाओ करके खाएगा ना। लेकिन कपिल, मुझे लगता है आपके घर में भी तो इतनी सारी कुंवारियां हैं। कौन? वो असली नहीं है। नहीं नहीं, आई थिंक ये रस्म करते हैं तो सबको बुलाते हैं। उनको झाड़ के देखो, लड़के अलग सामान अलग दिख रहे हैं। Congratulations कपिल। इसको आगे लगा अपना झुमका बना के ना, मुंह का झुमका बना इसको। वो तो मजाक कर रही थी, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर कपू हो गया। अरे नहीं हुआ। चलो भाई, बहुत अच्छा लड़की हो, शाबाश। Thank you so much. चलो शाबाश। Thank you. हाँ, Thank you so चलो इसको बेच Thank के you, अपने लिए दीदी। बालियां ले लेना। चलो जाओ। ए क्या बात है, हमारा तो रिजेक्ट कर दिया। Mine, I want it. Give it to me. जी, और मेरे दोस्त कोई? जी जी मैडम। हेलो बिपाशा जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। शादी के बाद जैसे घरों में छोटे छोटे काम होते हैं, वो आपसे एक टेस्ट लेना चाहती हूँ आपका। क्या कर? टेस्ट लेना चाहती हूँ। क्या मैं आऊँ वहाँ पे? वाह, ये करण क्या है सर को ये शर्ट पहनाइए हैं? और इसका एक बटन टूटा है, उसको आप लगाइए। तो करण सर क्या पहले नंगे बैठे हुए हैं शर्ट लेकर? कम ऑन हस्बैंड, वेयर द शर्ट फास्ट। ये घुसे। ए सुई सुई, मेरी सुई। मैं नहीं पहन रहा हूँ ये। पहले बटन लगाओ फिर पहनूंगा। आप पहले बटन लगाओ ना, सुई फिर से जाएगी अंदर मेरे। क्या है ये? टेस्ट है? किसका है टेस्ट? आपका या मेरा? ये बटन। फैमिली शो। हमें शादी के लिए बुलाया तो नहीं था, चलो रस्में यहीं पूरी कर लेते हैं। सारी रस्में पूरी करनी है इनको। क्या रस्में करनी पूरी? अरे कंगना खेलते ना। ओहो, रिंग निकालो, रिंग। रिंग निकाल। हाँ। लेके आइए प्लीज प्रॉप्स। पहले से बता देती हूँ। हाँ, ये रिंग फेंकेंगे, ओके, दुल्हन भी रिंग फेंकेगी। ओके। उसके बाद यहीं से रिंग ढूंढ के निकालना है। जो रिंग निकालेगा। क्या होगा? तू बता इनाम क्या है? रिंग उसका। ठीक है, ओके। गया। एक मिनट, अभी रुको। एक मिनट। दुल्हन दाल, दूल्हा दुल्हन पीछे आ जाए जरा। ओके, चलो स्टार्ट। करण, बिपाशा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और आपको भगवान हमेशा खुश रखे। आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और क्योंकि अभी क्योंकि शादी अभी नई है तो अभी जश्न और चलेगा थोड़ी देर, लेकिन आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और पाजी, आज लग रहा है कि नहीं पूरा सोसाइटी में शादी वाला माहौल? यार आज मैं शुरू करूंगा। माहौल Please. इतना चकाचौंध है यार, कमाल की यार, चमक रहा है यार, जर्रा चमन की तरह रोशन है ये महफिल, गुले गुलशन की तरह। अबे क्या कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर के नीचे आने वाली है? सजी धजी है शांतिवन सोसाइटी नई दुल्हन की तरह। आएगी अप्सरा, आएगी, थोड़ा सब्र रखो। आएगी। बात है, हमें पूरा ध्यान है आपके एंटरटेनमेंट का। पाजी आजकल देख लो, हाँ जी। शादियां जो हो रही हैं, पहले जैसी शादियां नहीं रही। हाँ, पूरा माहौल सजा रहता था, सारे घर पे चहल पहल। आजकल तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आ गए। हाँ। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले बुजुर्ग घर के जो थे वो डिसाइड करते थे कि कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हाँ। अब देखो, जितने भी घर के काम होते थे, सब घर वालों की ड्यूटियां लगी होती थी। बिल्कुल। जैसे सुबह सुबह सब्जी लेने भेजना ना किसी को, तो उस चाचा को भेजते थे जिसकी शादी नहीं हुई। क्यों? उनको पता था ये कुंवारा जल्दी उठ जाएगा सुबह। वो जाता था। उसके बाद जब ये सब्जियां लेके आ जाता था, फिर भतीजे के साथ उसको बर्फ लेने भेज देते थे। अब स्कूटर पे बर्फ लेने जा रहा है, गर्मी में लू पड़ी हुई स्कूटर पे, सामने से तड़कता फड़कता मुंह लाल हो रहा है, पीछे से ठंडी ठंडी बर्फ लग रही है। तो होता ना कि आदमी कूल डाउन हो रहा है इंजन। तो जैसे जैसे ठंडी लगती ना, तो आदमी स्कूटर पे ऐसे होता जाता है। पीछे रख के बैठ, पीछे रख के बैठ। अब देखो, सामने तपता हुआ रेगिस्तान, पीछे से उसका सारा कुल्ला मनाली हुआ पड़ता था, ठंडा ठंडा। आप देख लो स्कूटर पे ऐसे, अगर आप लोगों ने देखा हो ना, ऐसे लोगों को जाते हैं, बड़े अजीब अजीब काम करते हैं। आप कभी देखना, ये जो सिलेंडर लेके आते हैं ना, उनका स्कूटर पे बैठने का स्टाइल कैसा होता है। इधर सिलेंडर रखा था, इधर
होते कि नहीं ऐसे भाजी ऐसे। अच्छा, लोग स्कूटर पे गड्ढे का काम लेना बंद नहीं करते। पता है कई लोग क्या करते हैं, स्कूटर आगे को चला रहा है आदमी और पीछे बिठा देते डिग्गी पे, उसका मुंह उल्टा है, इधर इस तरफ स्कूटर चल रहा है, हाँ। इस तरफ गद्दे लेके बैठा। अब आदमी, हाँ। आम आदमी कैसे मैनेज करता है? हाँ। दोनों पहले तो घुटने उठा के टाइट करेगा उनको, गद्दों को पकड़े ना गड्ढे, एक घुटना उठाया, फिर इधर वाला उठाया, इधर से बाजू, ऊपर से ठुड्डी लगा के टाइट कर लेता है। फिर वो हिल नहीं सकता, उसके हाथ में, उसकी लाइफ का कोई डिसीजन उसके हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करता है सड़क कैसी है, जैसे गड्ढा है। ये बड़ी चीजें होती है बाजी, बड़ी मजेदार चीजें होती है ये। अच्छा, आजकल ना जो जितने भी इनविटेशन कार्ड होते हैं ना, शादी का इनविटेशन कार्ड, उस पे एक चीज बड़ी जरूर आजकल हो ही गई है, चाहे घर में छोटा बच्चा हो ना हो, मेरे चाचू की शादी पे जलूल जलूल आना। वो ऐसा छापते छापते जो कार्ड छापने वाला वो भी तोतला आ जाता है, मेले चाचू की शादी पे जलूल आना। भाई 10,000 रुपये होते हफ्ते। अच्छा, मेरे को भी एक ऐसा कार्ड है बाजी, उसमें लिखा था मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना, राहुल। मैं पूरी शादी में राहुल ढूंढता रहा, बाद में राहुल देखा तो इतनी इतनी मूछें निकली और दुल्हन की बहनों को ताड़ रहा है। मैंने कहा ये तोतला है, झूठ वो लगा हुआ काटे। शादी के कार्ड बांटना बहुत बड़ा महासंग्राम होता है। बिल्कुल। गर्मी में आप जाओ कार्ड बांटने, ये तो शुक्र है कि आप कार्ड बांटने जाते हो तो लोग इज्जत बड़ी करते हैं। डिपेंड करता है आपने कार्ड पे लिखा क्या है, विद फैमिली लिखा है तो बड़ी इज्जत करते हैं। अगर आपने सीधा मनोहर लाल लिख दिया ना तो वो भी चाय के साथ रखता कुछ नहीं है। अच्छा, शरबत बड़ा पिलाएंगे अगर गर्मी में जा रहे हो आप, हर बार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे आप? शरबत तो अच्छा, अब इतना शरबत आदमी पीता है ना कि घर लौटने से पहले रास्ते में स्कूटर लगा के शरबत की डिलीवरी देनी पड़ती है पहले आपको सड़क पे, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे तो खुद ताऊ की बेटे की शादी ना, गर्मी में पाजी मेरी ड्यूटी लगा दी, 100-150 कार्ड दे दी मैंने, 3-4 बांटे, बाकी नहर में फेंका है मैं। उनको तो तब पता चला जब शादी में मछुआरे आ गए ना। कई लोग तो इनविटेशन ऐसा देते, पोल खोल के रख देते सामने वाले की, कैसे? साफ लिखते थे भंवरलाल और पहले वाली पत्नी। अच्छा, एक टाइम पे कोल्ड ड्रिंक जो होती थी बहुत महंगी मानी जाती थी। हाँ। जैसे हम जैसे परिवार में शादी होती ना, मतलब जेड सिक्योरिटी होती थी उसके पास। कैसे? कोल्ड ड्रिंक देते नहीं थे बच्चों को, तो देते नहीं थे, सिर्फ बारातियों के लिए होती थी, और बारातियों में भी उनके लिए जो मतलब 20-25 साल से ऊपर है। अब बच्चा लेने जाता तो ट्रे ऊपर कर, फिर बच्चा माँ को बुला के कोल्ड ड्रिंक, फिर माँ आती थी, वो इस गारंटी भी लेके जाती थी कि जो बच्चा है कि बच्चे की वो मैं पीऊंगी। अच्छा, कई लोग ना बड़ी सियानी सलाह देते हैं, फालतू में अपना दिल कर रहा होता है, बीच में जैसे जीजा टाइप आदमी बोल देगा, भाई वो विस्की के स्टॉल पे कोई घर का ही आदमी रहना चाहिए, तो लोग बोलते हैं जीजा जी आप खुद क्यों डाल देते? ठीक है, मैं उसको वहीं से तसल्ली हुई थी कि अब मैं ठोकूंगा एक के बाद एक। शराब से याद है, कई लोग शराब पी गए थे ना, पूरी बारात गाना वाना चल रहा है स्टेज पे, ये वो, ऐसा आदमी आगे पहले पूरा गाना रुकवाता है, नहीं नहीं नहीं, बंद बंद बंद, बार बार देखो, फिर डांस फिर वो उसे गंदा ही करना, चाहे जो मर्जी गाना लगा दो। अरे शादी में जो गेस्ट आते ना, वो खाना वाना देख लेते पहले कि कैसा है, उसके हिसाब से शगुन डालते हैं। भाई 2 मिठाइयाँ, 2 पूरियां, 1 नान था, 200 डाल दो। बच्चा बोलता है पापा आइसक्रीम भी थी, चल 100 डाल दे। बीच में से बीवी बोलती काहे का 100 डाल दो, दाल तो सारी जली हुई थी, चल 50 निकाल ले। उनका यही चलता रहता है। अच्छा, जो तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, जो अक्सर शादियां अटेंड करते रहते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते, आपको पता है? वो पूरा चेक करते पहले मेन्यू, क्या क्या लगा हुआ है, पूरा ताड़ के ना पूरा स्कैन करते हैं सब्जियां, उसके बाद प्लेट उठाते हैं और महंगी महंगी सब्जियां डालते हैं। कई लोग भोले होते हैं बेचारे, दिनेश जैसे ना, सीधे पहले काउंटर से शुरू होते, पहले चावल भर लिए, उसके बाद देखा काजू की सब्जी, फिर इधर पलट रहे होते। अच्छा, कई लोग तो ऐसे भुक्कड़ होते हैं ना, शादी खत्म हो गई, निकल भी गए, स्कूटर पे जा रहा है, पीछे से पापा, बच्चा बोलता है पापा मम्मी रह गई, आ जाएगी अपने आप। पापा रसमलाई खाई थी, रसमलाई कहाँ थी? अरे वो जलेबी वाले काउंटर के पास, पीछे स्कूटर वापस। छोड़ दो, कुछ नहीं, मम्मी गई बाहर में। अच्छा, जहाँ प्लेट सिस्टम होता है ना, हाँ। 750 की प्लेट, वहां पे घर वाले खुद जरूर खड़े रहते हैं। हाँ। उनको ये होता है ना कि कोई प्लेट सिस्टम खराब ना हो। कई बार बच्चे करते हैं ना, बड़ी वाली प्लेट उठाएंगे, एक रसगुल्ला रख के चल पड़ते हैं। हाँ। अब जिसने 750 देना उसको बड़ा गुस्सा आता है, बच्चा इधर से आ रहा है, घूम के सामने से आ जाता है बुजुर्ग, उसका चाहे शुगर रही हो, उसका रसगुल्ला उठा खा लेंगे, सीधा मुंह में नहीं डाल सकता था, रख प्लेट उधर। मैं आप सबको बताता हूँ, सालियां होती ना बड़ा एंजॉय करती हैं, दूल्हे दुल्हन से ज्यादा एंजॉय सालियां करती हैं। अरे छत पे खड़े होकर दूल्हे को ताड़ती रहती है, वही से छेड़ना शुरू करते हैं, जीजू। आपको पता है जब सिद्धू पाजी की शादी हुई ना, तेरी ऐसी तैसी हुए। जब सिद्धू पाजी की शादी हुई, ये पैदा नहीं हुआ था।
लेकिन इसको पता सारा कुछ है। सालियों ने शगुन मांगा, कहता कितना शगुन बताओ। कहती 5100 रुपया। फिर भाई ने शेर ठोक दिया वहां पे। क्या? कहते देखो मोहतरमा, शादी के पहले दूल्हा नहीं सोता, और जो है सोता वो है खोता। और मेरी बात सुनो मोहतरमा, 1250 के जूते का 5100 नहीं होता। ठोको। इस सालियों को बोले ठोको ठोको। साली कहती देखो शगुन नहीं देना ना दो, आंख में उंगली काहे मार रहे हो। कई लड़कियां ना शादी में माधुरी दीक्षित जैसे तैयार होके आती, पूरा पल्लू वल्लू ना, हम आपके हैं कौन, लहंगा बनवा देना भैया, वैसा पहन के आती हैं। ग्रीन ब्लाउज, व्हाइट, ये सब जो भी। जब जैसे ही खाने की प्लेट हाथ में ना, हडिम्बा बन जाती है बाजी। 2 मिनट में ना चावल का पहाड़ खत्म कर देती है। हडिम्बा की तरह खाती है। मैंने देखा है मोहल्ले की सबसे शाही बहू होती है ना, जो जिसने कभी मुंह नहीं खोला किसी के सामने, वो भी इतना मुंह खोल के 2-2 गोलगप्पे एक साथ डालती है। तो खाने के टाइम पे सारा पता चलता है। ये मेरा दोस्त है ना दिनेश बेचारा, इसकी शादी जब हुई ना पाजी, बड़ा हैवी सीजन चल रहा था। दिल्ली में 40,000 शादियां हो रही थी, घोड़ी ना मिले, तो इसने पटा के ना किसी को बोल दिया कि घोड़ी के ऊपर चद्दर डाल देना, पता नहीं चलेगा कौन सा खच्चर ले आया। खच्चर होती है थोड़ी हाइट में कम। ये शादी में खच्चर जितना चल रही उतना ये भी चल रहा है। बारात जब जा रही होती है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं बीच बीच में नाच रहे हैं ना, तो बीच बीच में छोड़ के ना गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। फिर वापस आते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि गाड़ी में उधर बाहर खुला आता ना, इतने लोग दूल्हे के पीछे नहीं उतरे जितने उस गाड़ी वाले के पीछे होते हैं। यदि बारात नाच रही है, एक बंदा आया नाचते नाचते दोस्तों कह रहा कर रहा है, दो हो गए। फिर थोड़ा सा डांस किया, फिर वापस आया एक टक मार के, फिर गया थोड़ी देर बाद, फिर आगे डांस कर रहा है। थोड़ी देर बाद फिर गया, कहता फिर गया, बाद में वापस ही नहीं आया, पता चला 8 हो गए, गाड़ी के नीचे आया था। बड़ा कई लोग एक्सप्रेस करते हैं। एक आदमी पक्का ऐसा होता है जो ना 100 रुपए मुंह में डाल के नाचता ना, बैंड वाले के सामने भी ऐसे ऐसे। अच्छा वो बड़ा बैंड वाला ट्रम्पट बजाता, तो वो देता नहीं, उसको पकड़ने नहीं देता। तो बैंड वालों को कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है, फिर आपको पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ये म्यूजिक वाली गाली मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा पहले जब लड़की विदा होती थी ना, 20-25 मिनट का रोने का अलग से एपिसोड होता था एक। अच्छा लड़की का भले मन ना कर रहा हो दुल्हन का रोने का, एक अजीब सी बुआ आती है अंबाला टाइप शहर से, जो ऐसा मुंह बनाती वैसे रोना निकलता है, और दुल्हन रो देती है कि यार बुआ रो रही है। अच्छा रोते रोते ना बीच में कोई काम याद आता तो रोना बंद भी हो जाता है। पीछे मिठाइयाँ रखवा दी सबकी, हाँ गद्दे गिन के देना उसको। आजकल लड़कियां नहीं रोती, कम रोती हैं आजकल। क्यों रोए पाजी, 5-5 हजार रुपए का फेशियल करवा के आती है, मेकअप थोड़ी खराब करना है। अबे रोना तो घर वाले ने है, 2 दिन बाद रोएगा। चलो ये तो तजर्बा बोल रहा ना आपका, तेरा नहीं सबका। अच्छा आजकल और भी नया रिवाज है, चलते चलते रोते रोते सेल्फी भी लेनी है। एक तो पहले रो रो के मुंह गंदा हुआ, ऊपर से सेल्फी करते वक्त और गंदा बना लेती है। छी आई हेट दिस। अच्छा कोई शादी में आप गए हो, कोई एम्बैरेस हुए हो आप किसी वजह से? जी मैम। नमस्ते सिद्धू जी, नमस्ते कपिल जी, मेरा नाम विनीता वार्ष्णेय है, मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ। मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड बड़े रोमांटिक मूड में रहते थे हमेशा। अच्छा। तो इसी दौरान मेरी फ्रेंड की शादी में हमें जाने का मौका मिला और हम सारी फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि सब पिंक कलर की ही साड़ी पहनेंगे। शादी अंदर हो रही थी हॉल में, तो जैसे ही हम लोग हॉल में एंटर हुए विश करने के लिए, अचानक ही लाइट चली गई और एकदम से लाइट आ गई। पता चला कि मेरे हस्बैंड मौके का फ़ायदा उठाकर किसी और को हक कर रहे थे, मैं विनीता समझकर। तो वो मतलब हक भी कर लिया, किस भी कर लिया, और अचानक लाइट आई थी। कहाँ तो होती है ये शादियाँ? मतलब ये बात थी कि मेरा चेहरा तो शर्म से लाल हो रहा था और मेरे हस्बैंड का रंग फीका हो गया था बिल्कुल। आए आपके हस्बैंड साथ में? बिल्कुल, तो वो बहुत एम्बरेसमेंट मूवमेंट था मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। उनके लिए कोई एम्बैरेसमेंट मूवमेंट नहीं, उनका तो रॉन्ग नंबर तगड़ा लग गया। बिल्कुल। तो वो आए नहीं आपके हस्बैंड साथ में? मेरे हस्बैंड नहीं आया, मैं चेक करो अकेले कोई आई। शादियां ना अटेंड कर रहे हो। लेकिन वैसे हैं मेरे हस्बैंड बहुत सीधे। सीधे हैं? बहुत सीधे ये हैं। जो काम किया सीधे लगते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम शो में आने के लिए थैंक यू, आपका। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सिद्धू भैया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब।
कहाँ से आए आप ब्रदर? दिल्ली। यार दिल्ली में तो अभी गर्मी बहुत पड़ रही होगी ना? बहुत ज्यादा। तभी इधर आए आप? नहीं, यहाँ पे मैं किसी और मकसद से आया बेसिकली। अच्छा, वैसे घूमने? मैं मेरी स्टूडेंट के साथ आया हूँ, वो Students? बहुत अच्छी सिंगर है, इंडियन आइडल में टॉप 19 में थी ये। अच्छा। लास्ट राउंड में बाहर हुई मुंबई में। अच्छा। और उसके भी एल्बम रिलीज है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए मैं तो आप क्या करते हैं? मैं भी म्यूजिक टीचर हूँ। अरे वाह यार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुनाइए कुछ ऐसे ही। ये मेरी स्टूडेंट सुनाएगी, आप इससे सुनिए प्लीज। जी जी जी। Hello sir, Kapil Hello, sir. how are you? Hello Sidhu sir. Welcome. I'm fine. कुछ सुनाइए आप। उन्हें आमंत्रित करने का जिनके लिए ये सब तैयारियां की गई हैं, जिनके लिए ये सब खूबसूरत स्टेज सजाई गई है, बॉलीवुड की सबसे नई शादीशुदा जोड़ी, प्लीज वेलकम मिस्टर करण सिंह ग्रोवर एंड बिपाशा बासु। अच्छा, सबसे पहले तो आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, बहुत thank you बहुत so प्यारे much. लग रहे हो आप दोनों। Thank you. जोरदार तालियां हो जाए यार दोनों के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you. बहुत Thank you बहुत so प्यारे much. लग रहे हो आप दोनों। Thank you. जोरदार तालियां हो जाए यार दोनों के लिए। अंगूठी से नगीने की मुलाकात लगती है, वाह। गुलिस्तान से खिल उठी बहारों की सौगात लगती है। वाह। कुदरत ने मिलाया है तुम्हें नसीबों से, तुम्हें मुबारक हो। अरे चंदन संग खुशबू, बादल संग बरसात, ये जोड़ी तो दिया और बाती जैसे एक साथ लगती है। क्या बात है। Thank you, Paji. Thank you. हालांकि पिछली बार जब बिपाशा से मुलाकात हुई थी आपने कुछ और कहा था। तब शादी नहीं हुई थी। आप जेन्युइन है पाजी। मैं मौकाटेरियन हूँ। क्या बात कर Thank you सिद्धू जी। ऑनर्ड। करण, एक बात बताओ, मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारी इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम मतलब रिक्शा में ये क्या था मतलब? क्या होना बाजी, वो शादी में इतना खर्चा हो गया ना। चलो अच्छी बात है, ऐसी बीवी अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं एक्सक्यूज मी, मैं दिखती हूँ हाई मेंटेनेंस पर मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ। वो क्या कह रहा है पीछे? What did you do? I said of course, of course. Yeah, that's one. I have a very good husband. उस मेरे जब साथ रहता है तो एकदम हाँ में हाँ मिलाता है, पर पीछे जाके पता नहीं क्या कर रहा है। I'm stretching my legs, रिक्शा चला Keep चला quiet. के। बहुत टाइम वेस्ट। अच्छा, इनकी लो मेंटेनेंस भी करोड़ों में होती है। चलिए, आप आपसे ढेर सारी बातें करेंगे बिपाशा और करण से। आइए प्लीज, आज आपको पता है आपके लिए खास तौर पे हमने नया सोफा मंगवाया। वाह। वाह। बजट। And I love white. Me too. You love You're white? white. That's why I'm wearing white. No. अरे और नीचे दिखा रहा और क्या? सब white. सब भाई। देख लो बाजी, एक तरफ 6 पैक, एक तरफ 8 पैक, टोटल हमारे पास 14 पैक मौजूद है इस समय स्टेज पे। और ये अच्छा, ये बॉडी से जितने भी कड़क हो, अंदर दिल के बड़े नरम है। हमने एक ही बहन को कहा कि आपकी नई नई शादी हुई, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आ भी गए तो थोड़ा और एंजॉय करके आते हैं। इतनी मतलब अभी 28 दिन हुए हैं, अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ। नई शादी है। नई शादी है। या अभी कोई अच्छा। साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, मैंने अभी देखा बाहर ना कुछ मीडिया के लोग इनसे पूछ रहे थे कि शादी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। भाई 20 दिन में क्या निकलेंगे इफेक्ट? नहीं, पर ऐसे कुछ चेंज लगता है बिपाशा? ऐसे होता है कि मतलब ये पहनती हूँ मैं एक नोआ, अच्छा बंगालीज लोग पहनते हैं आफ्टर मैरिज। अच्छा। तो और ये पहनती हूँ सिंदूर। सो बहुत इन दैट वे आई फील मैरिड। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल बिपाशा। Thank पर करण का कुछ चेंज हुआ कुछ कि? जी, मैं एक रिंग पहनता हूँ और सुबह उठने के बाद और सोने से पहले यस बॉस बोलता हूँ। ऐसे ही रहना। यस बॉस। अब सब जानते हैं करण पंजाबी फैमिली से है, बिपाशा जो है वो बंगाली फैमिली से है, लेकिन जब शादी हुई तो करण धोती पहन के गया। फुल तो- बंगाली। हाँ, तो वो क्या था मतलब, धोती पहनने का आइडिया भी बिपाशा का था या गर्मी की वजह से पहनी थी या आपने शुरू से ही हथियार डाल दिया कि भाई जो बीवी कहेगी वो करना है? बंगाली स्टाइल में शादी करे थे जी, तो उसमें धोती पहनना पड़ता है। अच्छा, तो बिपाशा को लेके आए थे फैमिली वाले ऐसे उठा के दुल्हन को जैसे लाते हैं? हाँ। तो ऐसे किया तो हाँ, और मैं तो पहली बार पहले तो मुझे उठाया मेरे भाइयों ने, मैं काफी हेवी हूँ जी। उसके साथ साथ मेरा वो 20 kg का घाघरा। नहीं, इतनी हैवी नहीं। आप हमारी बहनें देख लो ना आप। सीरियसली। पर आप बंगाली नहीं हो ना, आपको उठाना नहीं पड़ेगा। उठाना नहीं, हमने तो कार को धक्का लगाते कमर मचक गई थी हमारी। पर ये क्यों करते करण, ये डराते क्यों? पता नहीं, मैं तो पहली बार सुना था, बैठा था वहाँ पे। उसको बोलते हैं उल्लू। उल्लू लू 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 लू। मैंने बोला ठीक है जा रहा हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, जा रहा हूँ।
गाली क्यों दे रहे हो उल्लू उल्लू उल्लू? नहीं, उसका मतलब सीधा है कि आज से मैं शहीद हो गया हूँ। 10-15 जनानियां करें ना एक साथ, बड़ा मजा आता है, एको होता क्या है। उन्हीं को मजा आता है? जो सच्ची सुन में? रहे हैं उनको नहीं आता? नहीं पर नहीं, इनके जो रिश्तेदार थे मतलब बस रॉकी हमारे भैया सरदार ना, पागल होते वो हैं। लोग भी करने लगे। They were making the same sound. सारे पंजाबी ऐसे करने लगे। Yeah. इतना सारा उल्लू उल्लू लगता है अहमद शाह अब्दाली दोबारा भारत आ गया, हमला कर दिया उसने दोबारा आके। भाई कपूर शर्मा, तुम तो बेशर्मा निकले यार। तुमने बताया नहीं गेस्ट आ गए। भाई मुबारक हो, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मुबारक हो जी। जीते रहो भाई, जीते रहो, बहुत करे ना। चलो भाई, मेरी तरफ से शगुन का लिफाफा आ गया। करण चेक कर लो पहले इसमें हाँ, पैसे हैं भी कि नहीं। पैसे तो है नहीं उसमें, बहुत बहुत पैसे खाली दे दिया आपने। चलो पैसे डाल लेना, कोई बात नहीं, उसमें क्या लिफाफा आ गया। लोग ब्लैंक चेक देते हैं ना, ब्लैंक एनवेलोप दिया हमको। ये तो बहुत ढीठ है, पता है, अपनी रात को दरवाजा खोल के सोते हैं ताकि इनकी बेटी भाग जाए, इनको शगुन ना डालना पड़े। बिपाशा ये ना सुबह से कह रहे हैं कि मेरी भतीजी है बिपाशा, आपने पहचाना इनको? मैं भी बहुत बहुत आशीर्वाद आप दोनों को, बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों को। भाई नहीं, मैंने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना डॉक्टर साहब? अभी हिंट देता हूँ मैं, आप पहचानो मेरे को। पहचाना? नहीं ये पहचाना। क्या था? एक और हिंट है, पहचाना? या बहुत अजीब सा रैंप मैं वॉक कर रहे एक हैं। और हिंट करता हूँ, ऐसी क्या बात है? पहचाना? अरे बचपन में तुम ऐसे क्या करती थी? तुम अपने आप को ही नहीं पहचान रही, तो फिर मेरे को क्या पहचानोगे? चलो आए हो तो मैं, ये अब थाली है मेरे पास, रीति रिवाज तो मैं करूंगा। सबसे पहले तो मैं वही ना रखे। इंजेक्शन? नहीं नहीं, अरे स्वागत के टाइम तो टीका लगाते हैं। हाँ तो मैं भी तो टीका ही लगा रहा हूँ। ये वाला टीका? मैं कौन सा एम्बुलेंस लगा रहा हूँ? अरे वो माथे पे लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसको माथे पे लगाऊंगा तो इनको दर्द होगा, ये जहाँ लगाते हैं वहीं लगाऊंगा। बम पे? अच्छा डरने की क्या बात है भाई, नहीं लगाते। मुंह मीठा कराओ यार, पागलों की बात मुंह मीठा कर लेते हैं। हाँ इसमें क्या है, मुंह मीठा कर लिया भाई। भाई पहली बार शादी के बाद आए हो तो कोई गिफ्ट लायो कि नहीं लायो? गिफ्ट लाएंगे, आप देंगे ना? वो दे दो गिफ्ट आप। 50-50 हॉस्पिटल है ना हमारा यहाँ, कोई भी। अब ये मैंने तुमको दे दिया, वापस नहीं लूंगा मैं। ये अंकल का तुम लोगों की गिफ्ट है, ये नहीं ना ना, ये नहीं लेना, नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए है, ना ना, ये मैंने ना। जो दे दिया आशीर्वाद वो दे दिया। डॉक्टर साहब गलत बात है वो, क्योंकि सही नई बात। शादी गिफ्ट आपको लेके आना चाहिए था ना। देखो हमारे 50-50 हॉस्पिटल में कोई मरीज भी आता है ना, तो वो भी फल फ्रूट लेके आता है। ये तो शादीशुदा कपल है, इनको लेके आना चाहिए था। चलो सही बात है, इनको रिटर्न गिफ्ट देके जाते हैं मरीज। इनकी पीठ पे देखना 2 रिटर्न गिफ्ट के निशान भी है। CCNB बनोगे? CCMB मतलब कि चुपचाप मुंह बंद कर लो। चुपचाप नहीं बनो। आप LMBTC करोगे? पूछो ना इसका मतलब क्या होता है। क्या? पूछो, पूछ क्यों रहे? मेरे को पता है तुमने कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, लोग हंसेंगे। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लोगों को लगेगा मेरा मजाक उड़ रहा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना। बट बता दे यार, क्या है LMTC, क्या है जो बता ना। कुछ नहीं पूछते तो बता देता। अच्छा बताइए। उनको बनाना पड़ेगा, उन्होंने बनाया नहीं। क्योंकि उनको बोल दिया उन्होंने, उनको भी नहीं पता उन्होंने क्या बोला। अच्छा मैं, चलो आप लोग आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ, मैं करण शादी हुई है और अब मैं एज ए डॉक्टर आई वुड वांट, नॉट एज अंकल बट डॉक्टर, टेस्ट करना चाहूंगा मैं। अब आई डू सम टेस्ट। एक मिनट प्लीज खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाइए। ये तो बहुत ज्यादा कड़क है। जिम में सुबह लोहे का डंबल खाया था। हाँ 50-50। बिकॉज बहुत ज्यादा कड़क है, नरम चीजें खाया करो। मैं लिख के देता हूँ तुमको, मेरे पास पेन नहीं है वरना मैं लिख देता। अच्छा सांस छोड़ो, सांस छोड़ो थोड़ा जोर से। अरे इतना लंबा हनीमून मना के आए सिद्धू साहब, अभी भी सांसें गर्म आ रही है।
चलो कोई नहीं। हाँ, आपका तो सांस का थोड़ा सा है, आपका ना मुझे अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। या इधर ही अल्ट्रासाउंड करेंगे इधर ही, अब ऐसा कुछ है नहीं। करें ना, आप इधर आ जाएं कौन सी डिग्री है आपके पास? डिग्री कौन सी आपके पास पूछ रहे हैं? 50 डिग्री है मेरे पास।